बोलने वाला है, देखने वाला है, यही जानने वाला हमारे पिता के अंदर था, यही जानने वाला उनके पिता के अंदर था, यही उनके अंदर था, यही उनके अंदर था। जो राम के अंदर था, जो कृष्ण के अंदर था, देवी मैया के अंदर था, जो देवता के अंदर था, वही हमारे आपके अंदर है, वही हमारे आपके अंदर है। तो ये जानने वाला, बोलने वाला, ये जो मेरे अंदर है भाई तुम्हारे अंदर ही अलग जगह है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। जब तुम अपने स्वरूप की पहचान कर लोगे ना, तो जितने भी ज्ञान है, जितने भी ज्ञानी बने घूम रहे संसार में, वो सब तुमसे प्रकाशित होते हैं, तो तुम उनके बाप बन जाओगे। क्योंकि जो जिनसे पैदा होता है वो बेटा कहलाता है, और जो प्रकाशित करने वाला होता है वो बाप होता है। ठीक है ना? तो इस शरीर में ही देख लो, बुद्धि तुमसे प्रकाशित होती है, तो बुद्धि तुम्हारी प्रकाशक है कि बुद्धि के प्रकाशक तुम हो? तो पता लगेगा बुद्धि के प्रकाशक मैं हूं। मन तुमसे प्रकाशित होता है, तो मन तुम्हारे द्वारा प्रकाशित होता है, तुम उसके प्रकाशक हो ना। तो इस पूरी मनुष्य नगरी के नेता कौन हो तुम? कहा है बाबा ने क्या? शुद्ध जल पावत गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण हैं। विचार करें। और ये सब प्रकाशित किससे होते हैं? आत्मा से। और आत्मा कौन हो? आप हो, क्योंकि आप ही जानते हो, आप ही देखते हो, आप ही बोलते हो। कभी आप ऐसा नहीं कहोगे मेरी आंख देखती है, मेरा कान सुनता है। आप डायरेक्ट कहोगे मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं, मैं जानता हूं। ऐसा बोलते नहीं बोलते। आंख देखती तो मुर्दे भी देखने लगते, कान सुनते तो मुर्दे भी सुनने लगते। सुनने वाले, बोलने वाले, देखने वाले आप हो, आप। और आप शरीर नहीं हो, आप स्त्री पुरुष बूढ़े जवान नहीं हो, आप अजर अमर अविनाशी हो। ठीक है ना? आप अजर अमर अविनाशी हो। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने भी राम जी से कहा है, आप अपने स्वरूप को पहचानो। आपका स्वरूप जो है कट सकता नहीं शस्त्र से वह, कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती, सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। तुम्हारा शरीर जो तुम्हारा स्वरूप है ना, जो तुम्हारा निज रूप है, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, बारिश बहा नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, क्योंकि आप अजर अमर अविनाशी हो। आप पैदा होने वाले, मरने वाले नहीं हो। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे तो जाना आना ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप यही नहीं हो, आप अनेक जगह हो। आप बाप के अंदर भी हो, आप बेटे के अंदर भी हो, आप देवी के अंदर भी हो, आप देवता के अंदर भी हो, आप ब्रह्मा के अंदर भी हो, आप विष्णु के अंदर भी हो, आप सूर्य में भी, चांद सितारे सब में, चराचर में आपका वास है। आप सुई की नोक धरने की जगह खाली नहीं है जहां पर आप नहीं हो। तो जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो उसने जहां बहुत बड़ी बात कर ली। और आपका पता मैं बताता हूं, ध्यान दें। कोई अगर तुम्हारा पता पूछे, शरीर का पूछे तो अलग बात है, लेकिन कोई तुम्हारा पता पूछे तो पता याद कर लो। क्या है? कोई कहे कौन तुम्हारा पिता है और कौन तुम्हारी मात, कौन तुम्हारे माता पिता है, क्या बताओगे? कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारी मात, और कौन तुम्हारा गोत्र है, कौन सी है तुम्हारी जात। तुम्हारी जात कौन सी है? ये अगर कोई पूछता है साधु महात्मा, तो क्या कहना है?
कि अविनाशी मेरा पिता, अजर अमर अविनाशी जो है ना वो मेरा पिता है, कि अविनाशी मेरा पिता और शून्य हमारी मात, अलख हमारा गोत्र है, अजात हमारी जात। अलख हमारा गोत्र है। अलख, अलख किसको कहते हैं? अलख का मतलब होता है आमानी नहीं, लखमानी देखना, जो देखने में ना आए, जो जानने में ना आए, जो मानने में ना आए, उसको अलग कहते हैं। और अनाथ किसे कहते हैं? जिसका कोई ना हो, जिसका माँ बाप ना हो, जिसके माँ बाप ना हो, उस बच्चे को क्या कहते हैं? अनाथ ही कहते हैं। तो ये ब्रह्म जो है, जो तुम्हारे अंदर बोलने वाला, तो जो बोलने वाले तो नहीं दो ना, ये बोलने वाला अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं है, ये अजन्मा है, इसका ना आदि है ना अंत है। वेदों में खोज के देख लेना, वेदांत में जब इतने इतने मोटे ग्रंथ पढ़ोगे ना तो निचोड़ यही आएगा जो बोला जाता है। ये जो बोलने वाला हमारे आपके अंदर है ना, जो आप है, जो मैं हूं, जो है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है, ये अनाथ है। अनाथ अलग किसको इसलिए कहते हैं? इसको कोई देख नहीं सकता। ये देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। ये देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। ये जानने वाला है, ये जानने में आने वाला। ये आप को आप से आप ही आप जानता है। गौर करें, ये आपको आप से आप ही आप आपको जानता है, इसको जानने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये देखने वाला है, देखने वाला नहीं, ये जानने वाला है, जानने में आने वाला नहीं। इसलिए इसको कहते हैं अलग। और अनाथ इसलिए कहते हैं कि इसके कोई माई बाप नहीं है। ये आप है, इसका ना कोई माई है ना कोई बाप है। बोलिए लखनाथ भगवान की। आगे बात समझिए। और शेष अगर शंकाएं हैं तो हर सोमवार को दरबार लगता है जमुनिया में, और किसी प्रकार की शंका हो तो तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, मतलब बड़ा छोटा बनने के लिए नहीं। अगर इस उद्देश्य से कोई प्रश्न लेकर के आता है तो मैं पहले ही आपके चरणों का दास हूं, पहले ही आपके चरणों का दास हूं। अगर वाकई जिज्ञासा है, इसकी प्यास है, तड़प है, इसकी तड़प है और ऐसी जिज्ञासा लेकर के आते हो तो सेवा करने के लिए सेवक तैयार है, क्योंकि गुरु जी ने यह प्रसाद दिया है। हर समय तैयार रहता हूं। हर शाम को 8 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन फोन द्वारा सत्संग होता है। केवल उसी दिन नहीं होता है जिस दिन मेरा सत्संग कहीं, इसे आज याद ऐसे कहीं सत्संग हो रहा है तो उस दिन फोन पर नहीं होता है, वरना ऑनलाइन 1 घंटे 8 बजे से 9 बजे तक। आज लगभग मेरे ख्याल से 4, 5, 6 सालें हो चुकी होंगी जब से फोन द्वारा सत्संग चल रहा है। और फिर यूट्यूब पर भैया जी ने चैनल बना रखे हैं, काफी वीडियोस बनी हुई हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हो। और जमनिया आश्रम छोटा सा बना हुआ है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि सब गरीब प्रेमी भक्त हैं, उनके सहयोग से ऐसी व्यवस्था हो पाई है। महीने के आखिरी सोमवार को भंडारा भी होता है, साधना शिविर भी लगाया जाता है। और जो शारीरिक समस्याएं हैं, जो नाना प्रकार के भ्रम में पड़ करके हम आप तन मन से दुखी हो जाते हैं, उनका भी निवारण सत्संग के माध्यम से और बाबा के दरबार में अर्जी लगा करके किया जाता है, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। ठीक है, इसलिए अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए जरूर पधारें। सेवक सेवा के लिए 24 घंटे तैयार है और ये सेवा का मौका दें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। किसी प्रकार की कोई शंका है तो बैठ करके उसका समाधान करें, क्योंकि ये चोट सत्संग में इसलिए मारी जाती है कि ताकि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो और आप व्यक्तिगत सत्संग में प्रवेश करें, आपको सत्य का नजारा मिल सके, आप साधना शिविर में बैठे, आप समाधिष्ट होकर के अपने आप में उतरें और जीते जी मरने की कला को सीखें कि मरा कैसे जाता है, मरने के बाद पता नहीं क्या हो, और जब मरने का अनुभव ही ना हो तो पता नहीं कितनी पीड़ा हो। तो इसलिए मरने की कला जीते जी सीखो, तभी तो बनेगी बात। क्योंकि शरीर को अपना मानना ये सबसे बड़ी भूल है, शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है।
शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है, और पाप इसके पूत है, ये पापों का भी बाप है, ये पापों का भी बाप है। शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है, और पाप इसके पूत है, ये पापों का भी पाप है। इसलिए बाबा ने कहा कि जड़ चेतन ग्रंथ पर गायी, जदि भूम्र साचू डट कठनाई। भगवान की। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई। जड़ शरीर है, आत्मा चेतन है। आत्मा अपने आप को भूल गई, अपने आप को शरीर ही मानने लगी। जब तक ये आत्मा अपने स्वरूप को पहचानेगी नहीं, तब तक शरीर से ऐसा नहीं लगेगा शरीर अलग है। आज मैं शरीर के ही गुणधर्मों को अपने गुणधर्म मान रहा हूँ। शरीर जवान हुआ तो अपने आप को कहता मैं जवान हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया तो मैं कहता मैं बूढ़ा हो गया। ठीक है ना। अब विचार करके देखो, अभी पूछा जाए ये आंख किसकी है तो तुम कहोगे मेरी है। तुमसे पूछा तुम आंख तो नहीं, तुम कहोगे नहीं आंख नहीं हूँ। आंख तुम्हारी है ना, तुम आंख तो नहीं हो। और आंख कहीं फूट जाए तो क्या कहोगे मैं काना हो गया। मैं अब कहो कि मैं काना हो गया। हकीकत है ना, शरीर के गुणधर्मों को तुमने अपने गुणधर्म मान लिया। अभी तो कहते आंख मेरी है, आंख मैं नहीं हूँ। और आंख फूट जाए तो कहोगे मैं काना हो गया। मैं अभी तो कहता पैर मेरा है, मैं पैर नहीं हूँ। और पैर टूट जाए तो कहेगा मैं लगड़ा हो गया। मैं लगड़ा हो गया। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। अब शरीर जब मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया। शरीर के गुणधर्मों को तुमने अपने गुणधर्म मान लिया। इसलिए तो कहा है और योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। और देह और इंद्रियों के सभी धर्म को आत्मा के धर्म तू समझता रहा। देह और इंद्रियों के सभी धर्म को आत्मा के धर्म तू समझता रहा। आत्मा नित्य निर्लेप निर्विक, आत्मा नित्य निसंग निर्लेप है। निर्विकारी है चेतन है जाना नहीं। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। भरपूर है भरपूर जल से सदा विश्व से
उसका नहीं, जन्म उसका नहीं तो मृत्यु उसकी कहाँ। जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता है तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? थामे मृत्यु का भय डाल दिया। जन्म उसका है, जन्म उसका नहीं, मृत्यु उसकी कहाँ। उसका संभव कहीं आना जाना नहीं। सचिव है जमादार है, वह पद है सचिव है जमादार है, न्यायकारी वही तो सजावार है। न्यायकारी वही तो सजावार है। और वही निर्पद बना हुआ है, वही राजा है, वही रंग है, वही नौकर है, वही मालिक है, और वही चोर है, वही सजा देने वाला है। जैसे कि वही बाप है, वही बेटा है, वही बेटी है, वही माँ है और वही पत्नी है। क्या अजब नजारा है। महेंद्र पद है, सचिव है, जमादार है, न्यायकारी वही तो सजावार है। रूप धर कर, ध्यान दें, रूप धर कर वही खेलता फिर रहा, रूप धर कर वही खेलता फिर रहा, है वही एक कोई बेगाना नहीं। ओ, 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 आने को भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। 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 बोलिए रघुनाथ भगवान की जय। शायद तो समझ में आ गई होगी बात कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। क्या हमको करना चाहिए था? क्या हमको सुनना चाहिए था? कौन सी झंझट में लग गए? कौन सी झंझट में लग गए? अरे उन सारी झंझटों को छोड़ो, पहले सबसे पुरानी झंझट जो हमारी लगी हुई है इसको सुलझाओ। सबसे पुरानी बात तो यही है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अपने आप को जानो। जाना है खुद को तो जाना कहाँ है, जब खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। न बंधन न मुक्ति नहीं रास्ता है, और जबरियन भैया जमाना कहाँ है। मानो तो तुम हो, मानो तो तुम हो, न मानो तो तुम हो, और मनवाने को फिर मनवाना कहाँ है। इसलिए भैया सच्चे गुरु की तलाश करो और गुरु दीक्षा लेकर अपने स्वरूप को पहचानो। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की। अब भैया आरती जरूर, क्योंकि और सभी तरीके से समझना चाहते हैं तो जरूर ग्राम रोलिया में आए और 7 दिन का थोड़ा थोड़ा समय देकर के इस विषय को समझें आकर और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की जय।